नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम फिर से एक नया प्रयोग कर रहे हैं। पहली बार अपने YouTube चैनल पर लाइव आए हैं। हम लाइव आए हैं YouTube चैनल पे, फेसबुक पे, दोनों पर कोशिश कर रहे हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करने का। आज की सबसे बड़ी खबर है दिमनी, मध्य प्रदेश का जो दिमनी है वहां जो दिन भर से बवाल चल रहा है। मैं आज पूरी खबर आपको बताने जा रहा हूं। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जो दिमनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में कल रात 9 साढ़े 9 बजे से जो बवाल मचा हुआ है, आज दिन भर बवाल मचा हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि आज नरेंद्र सिंह जी तोमर ने अचानक दिमनी में अपना प्रचार अभियान को रोक दिया है। और उन्होंने नहीं रोका है बल्कि एक केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, वो भी आज दिमनी आने वाले थे, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। पूरी घटना मैं आपको बताता हूं। दरअसल दिमनी में कल रात गोलीबारी हुई है, दो पक्षों में गोलीबारी हुई है। 33 साल के एक गुर्जर समाज के युवक की उसमें मौत हुई है और उसके मौत के बाद से कल रात से ही दिमनी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का बवाल चल रहा है, जिस तरह का राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, उसे लेकर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर सिकन दिखाई देने लगी है। हुआ यह है कि वहां एक दिमनी विधानसभा क्षेत्र का गांव है रतौल का पुरा में रहते हैं ऐदल सिंह गुर्जर। ये वहां ट्रैक्टर ट्रॉली चलाया करते थे। इन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में एक डेक लगवा लिया था, यानी म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया था, और ये वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना मजदूरी का काम किया करते थे। पास में ही एक गांव में कचनौदा, इस गांव में रहते हैं श्याम सिंह तोमर। श्याम सिंह तोमर ने कई बार ऐदल सिंह गुर्जर को इस बात के लिए समझाया था कि जब भी वो उसके गांव से निकले या गांव के पास से गुजरे तो ये जो डेक बजाता है वो म्यूजिक सिस्टम, इसे बंद कर लिया करे, उससे उसको तकलीफ होती है। लेकिन ऐदल सिंह गुर्जर ने उसको बंद नहीं किया। कल रात करीब 7-8 बजे की घटना होगी। वो जो कचनौदा गांव है वहां से ऐदल सिंह अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले, उसमें म्यूजिक सिस्टम बज रहा था। तो जो श्याम गुर्जर हैं उन्होंने फिर लगभग 2 किलोमीटर जो रतौल का पूरा गांव है वो वहां पहुंचे और दोनों पक्षों में विवाद हुआ और गोलीबारी हुई। बता दें कि इस गोलीबारी में ऐदल सिंह जो गुर्जर है उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्होंने इस डेड बॉडी को वहां हाईवे पर रखा, चक्का जाम किया, रात भर जो ट्रक के टायर है वो जलाए गए, उधम मचा काफी। और सुबह तक माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिनके आज दिमनी में कई दौरे थे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर का भी आज वहां कार्यक्रम था, ये दोनों कार्यक्रम फिलहाल निरस्त कर दिए गए। हालांकि ये बताया गया कि ग्वालियर में और ग्वालियर के आसपास अमित शाह जी का दौरा है, इसलिए नरेंद्र सिंह जी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वहां पर जिस तरह का बवाल आज दिन भर मचा है, उसके बाद नरेंद्र सिंह जी को थोड़ा असहज लगा होगा, या वहां जिस तरह का माहौल था उसे तनाव को टालने के लिए आज उन्होंने अपना वहां का जो दौरा था वो कैंसिल किया है, चुनाव प्रचार कैंसिल किया है आज का। लेकिन आज दोपहर में जो मृतक है उनके परिजन और जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने एक ही मांग की कि रतौल का पुरा जो है वहां पर श्याम सिंह तोमर का जो घर है उस घर को तोड़ा जाए। और आप विश्वास करिए, प्रशासन ने दोपहर तक वो बुलडोजर लगा के उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। अंदाज लगाइए कि गुर्जर समाज के युवक की डेथ हुई, उसके बाद उनकी मांग पर तोमर समाज के घर तोड़े गए और इससे वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। दिमनी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां चुनाव बीजेपी कांग्रेस के बीच नहीं होता, वहां चुनाव जातिगत आधार पर होता है। इस पूरे दिमनी विधानसभा क्षेत्र को हम तोमर घार कहते हैं, तोमरों का घर, तोमर ज्ञान यानी तोमरों का घर। देश दुनिया में कहीं भी यदि आपको तोमर मिलेंगे और ओरिजिनल तोमर मिलेंगे तो वो बुधनी से ही, ये समझ आता हूं, दिमनी से ही निकले हुए मिलेंगे। सब जगह दिमनी के ही तोमर मिलेंगे। तोमरों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, ये उनके गांव हैं यहाँ पर। और तोमर समाज के 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से रविंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और आप पार्टी से सुरेंद्र सिंह तोमर वहां खड़े हुए हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने बलवीर दंडोतिया को टिकट दिया है जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो बवाल मच रहा है और जो भी जो आंदोलनकारी हैं
गुर्जर समाज के लोग हैं, इनके साथ तीनों तोमर में से एक भी प्रत्याशी इनके पास नहीं पहुंचा है। जबकि बलबीर दंडोतिया कल रात से ही इनके साथ धरना दे रहे हैं, वहां मांग कर रहे हैं। तो अब अंदाज लगाइए कि ये जो हत्याकांड है, ये जो गोली कांड है, वो कहीं ना कहीं अब पूरा राजनीतिक रूप ले चुका है, राजनीतिक रंग ले चुका है। दिमनी का चुनाव परिणाम ये घटना इसे प्रभावित ना कर दे, इस बात के लिए प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है। लेकिन जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अभी दिमनी नहीं पहुंचा है, मृतक के घर नहीं पहुंचा है। और वहां जो अभी भी वहां जो एक बवाल की स्थिति, वहां की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कई तरह की मांग की है। उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी को सरकारी सर्विस दी जाए, उनका कहना है कि आरोपियों के घर तोड़े जाएं और इस मुआवजे की मांग है। ये तमाम सारी मांगे वहां चल रही हैं। लेकिन फिलहाल दिमनी में एक शांतिपूर्ण जो चुनाव चल रहा था, चुनाव के पहले इतना बड़ा बवाल हो गया है कि अब चुनाव के परिणाम इसको प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन फिलहाल नरेंद्र सिंह जी तोमर ने आज का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया था। मैं आपको बता दूं, मुरैना से आज एक और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कमलेश सुमन, जो अंबा से विधानसभा में चुने गए थे, अंबा दिमनी से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और यहां से विधायक रहे हैं कमलेश सुमन। उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। अब अंदाज लगाइए कि वहां क्या माहौल बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो अंदाज लगाइए कि कोई ना कोई ऐसी चीज उनको दिखाई दे रही है। तो आज मुरैना से दो खबरें, पहली खबर दिमनी में बवाल और दूसरी खबर कमलेश सुमन ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। आज हमने फेसबुक लाइव किया है, यूट्यूब लाइव किया है। हम कोशिश करेंगे कि इस तकनीकी में यदि हम सफल रहते हैं तो प्रतिदिन शाम को एक पूरा राउंड अप मध्य प्रदेश का देने की कोशिश आपको करेंगे। ये जो आज फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव है, ये आपको कैसा लगता है, क्या इसकी क्वालिटी है, आवाज क्लियर है या नहीं, ये आपका फीडबैक हमको बताएगा और उस आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। और आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसे फॉलो कर लें, फॉलो का बटन दबाएं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। हम किसी प्रकार का कोई दान, कोई चंदा, कोई सहायता, कोई आर्थिक मदद आपसे नहीं मांगते हैं। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो मैं इतना बस हमारी मदद करिए। नमस्कार।